तो सलमान भैया आपका ही नाम है ना, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप मेरे को ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, पोएट्री या फिर स्टोरी बताऊं या फिर स्टैंड अप करूं? स्टैंड अप ऐसे है कि अभी जैसे भैया ने बताया कि आप ज़्यादा ओपन बातें नहीं कर सकते, तो मैं ज़्यादा ओपन ही बात होती तो वो शायद मैं ना कर पाऊँ यहाँ पर, तो मैं हाँ, तो मैं एक है, आप कभी लोकल का मार्केट गए हो भैया? लोकल का मार्केट बोले तो जैसे ये टमाटर, धनिया, मिर्ची, आप गए हो तो कभी कुछ लेके आए हो मार्केट से? नहीं। मैं गया धनौरा पर, ऐसा तहसील है, मार्केट है वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर गया, एक भैया थे, भैया के यहाँ मैं सब्ज़ी लेने गया और मेरे बाजू में एक आंटी भी थी, वो भी सब्ज़ी लेने गई थी। तो आंटी जी गई भैया के पास, उनने बोले भैया टमाटर कैसे रुपए किलो दे रहे हो? बोले 50 रुपये किलो। और फिर मैं गया, मैंने भी पूछा, बोले भैया टमाटर कैसे दे रहे हो? तो बोले बेटा तेरे को 40 रुपये किलो दूंगा। तो आंटी बोली उसको कि ऐसा क्यों, मेरे को 50, ऐसा क्यों भेदभाव? तो आपके टमाटर में कुछ खासियत है, बोले आपका टमाटर ऐसा है कि आप टमाटर में बैठ के जबलपुर जा सकते हो तो फूटेगा नहीं, इस टाइप से बोल दिए। अब मैं सोचा कि टमाटर के लिए बोले ठीक है, अगर भटकी बात निकल जाती तो बोला यार क्या ही बताऊँ, फिर मैं वहाँ पर शांत हो गया, सही बता रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे को मिर्ची याद आ गई, थोड़ी देर बाद मिर्ची याद आई, मैं वहाँ से चला गया तो मेरे को शायद उस दिन सिवनी भी निकलना था, मैं लोकल बस में गया। लोकल बस का आप सफ़र करके देखो, बहुत मज़ा आता है। लोकल बस में बैठो, टिकट वाला आता है, शांत बैठे हैं, वो आएगा अपने पास और फिर बोलेगा हाँ भैया बोलो बोलो। अब मैं शांत रहा, मैं उसको क्या बोलने को बोल रहा है ये, शांत रहा मैं। उसके बाद फिर बोलने लगा भैया कुछ तो बोलो। मैंने बोला जय माता दी। अरे टिकट बोलो, अच्छा ऐसा बोलो ना कि टिकट देना है करके। फिर मैंने उसे टिकट दिया। अब टिकट जैसे तैसे तो लिया, मेरे को वहाँ धनौरा से 78 किलोमीटर सिवनी पड़ता है, तो मेरे को बैठ के जाना, चैन से बैठ के ही जाऊँगा, टिकट लिया हूँ मैंने। अब उतने में एक लेडीज़ आ गई, और आपको तो पता है लेडीज़ का क्या रहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बुजुर्ग महिला हूँ मैं, उठ सकते हो ये और वो। भाई मैं तो नहीं उठ सकता ना, पर आप ये सब बोलोगे तो मैं क्या ही बताऊँ उस माता जी का। अब वो आई, बेटा उठ जा। मेरे पास एक ही चीज़ बची थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाया मैं, ना मेरा मुंह चल पा रहा था ना कुछ चल पा रहा था। तो वहाँ पर उठा और फिर वही सिवनी से मेरे को जाना था नागपुर, तो वहाँ पर से एक ट्रेन रहती, मैं ट्रेन में गया। और उस दिन की किस्मत इतनी ख़राब थी कि मेरे को RAC सीट मिल गई सिवनी से नागपुर के लिए। RAC सीट मिली, और RAC सीट मिली, शायद सलमान भाई मिल जाते तो मेरे को नहीं अखरता, लेकिन पता नहीं, अरे बहुत बुजुर्ग इंसान मिल गए, बुजुर्ग इंसान भी ऐसे कि मज़ा आए। उससे अच्छा तो मेरे को लगता पंकज त्रिपाठी के साथ मज़ा आ जाता मेरे को, सही बता रहा हूँ। तो मैं बैठा, मैं सही बता रहा हूँ, RAC सीट पे बैठा तो मेरे को थोड़ी वॉमिटिंग वगैरह होती है, वॉमिटिंग होती तो मैंने नींबू रख लिया था। और आप जानते हो कि नींबू का खेल ऐसा है, गांव देहात में आदमी की जितनी पुलिस वाले को देख कर नहीं फटती, उतनी नींबू देख के फट जाती है गांव में। तो मैंने कहा वॉमिटिंग होगी, नींबू रख लूँ, जैसे होगी तो जूस पी लूँगा बना के। तो अंकल, उनके पैर मेरे छाती पर रखे हुए थे RAC सीट पे। अब मैं बोला ठीक है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं बोलता। तो हुआ कुछ ऐसा कि अब हो गया भाई, समय ख़त्म हो गया। मैं बोला कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, जैसे ही मैंने नींबू निकाला, नींबू बीच में रखा हूँ, अंकल जी सीधे खड़े हो गए और उठ गए सीट से कि भाई ये कर क्या रहा है। एक्चुअली मैंने कुछ करने के लिए नहीं निकाला था नींबू, मेरे को उल्टी आ रही थी इसलिए मैं काट के पीऊँगा सोचते। अंकल जी उठ गए वहाँ से और पता नहीं ऐसा क्या करने लगे। मैंने तो उनको कुछ किया नहीं था, एकदम से ऐसा खुजाने नहीं खुजाने लगता क्या, ऐसा लगता है अमेजोन के जंगल से बस आग ही निकलेगी, चिंगारी निकलने ही वाली है। बोला यार क्या कर रहे हैं अंकल, ये काम करो, आप बैठो, मैं पीछे जंगल में जाके बैठ रहा हूँ, आप साफ चले जाओ। तो वहाँ पर चले गए और एक बहुत अच्छी पोइट्री लेके आया हूँ, ये किसी की कॉपी नहीं है, पर्सनल मेरी है। और वो पोइट्री ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। आपको मतलब ये तो लगेगा कि मतलब इस मॉडल ज़माने में इस टाइप पोइट्री, लेकिन ये बहुत दिल से जुड़ी है मेरे, क्योंकि मैं अपनी बहनों से और जो आस पड़ोस की जो मतलब महिलाएं हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा वो हूँ कि आज तक कभी बुरा नहीं सोचा उनके बारे में। तो
सुनिएगा। इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो, भूगोल से जानो दुनिया, एक दिन चांद की सैर करेगी मेरी बेटी मुनिया। योगदान कर प्रदान कर आगे बढ़ाओ, बेटों की तरह बेटियों को खूब पढ़ाओ। बेटी अगर ले जन्म तो खेद ना करो, और बेटा और बेटियों में भेद ना करो। ये घर की बेटी, घर की बहू, घर की लाज है, बेटी के ही कोख से जन्मा सारा समाज है। तो एक और कुछ और लाया था मैं। अब मैं आप खुद की पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। रिसेंटली अभी मैं वृंदावन गया था, तो वो जो लड़की थी जिसके साथ गया था वो मेरी तो गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, पर उसने मेरे को कुछ ऐसा फील करा दिया था कि वो गर्लफ्रेंड ही है टाइप, है ना। और करा तो दी वो तो ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ। उसने मेरे को बोली कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। तो मैं बोला ठीक है फ्रेंड है। तो मैं देखा भाई ऐसा कैसा फ्रेंड है कि बस हर दिन उसका ही कॉल आ रहा, उसका ही कॉल आ रहा है। तो आप इजाज़त दे तो मैं सुनाऊँ कुछ उसके में। फिर मैंने उससे कहा, उनसे ही थी मोहब्बत तो हमें अजमाया क्यों था। उनसे ही थी मोहब्बत तो हमें अजमाया क्यों था। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमें अपना बनाया क्यों था। कुछ पल के लिए ही सही, पर हमें अपना बनाया क्यों था। और तुमने तो कहा था कि सिर्फ वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। तुमने तो कहा था कि सिर्फ वो एक हमारा अच्छा दोस्त है। तो सुनो ना यार, उसने तुम्हारे कांधे पर हाथ रखकर हक जताया क्यों था। मैंने उसको ये बात बोला, पर उसको कुछ घंटा फील नहीं हुआ, और मेरे को लगता था होगा भी नहीं, लास्ट तक होगा भी नहीं। तो मैं फिर लास्ट टाइम एक मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी, वो मेरे रिलेटिव भी थी, और उसने कुछ ऐसा घर में बता डाला कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो उसने घर में कुछ इस टाइप से क्रिएट की थी चीज़ें कि वहाँ पर एक अलग इमेज क्रिएट करके वो निकल गई थी, और ख़ुद की एक अलग इमेज बना ली उसने, और मेरे को मतलब ऐसे ही घर पर नीचा कर दी। तो मैं 1 साल हो गया, मेरा एक घर नैनपुर में भी, वहाँ जा नहीं पाता हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, उसके चक्कर में। नाम नैना तो नहीं? नैना नहीं, नेहा था। नेहा था। और मैं कैसे भूल जाऊँ उसको, मैं कैसे भूल जाऊँ उसको। उसके शब्द में मेरे नाम के 2 शब्द जो आते हैं। क्या बात। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत